मुनि जी, धर्म परिवर्तन करना या कराना, इसको अपराध माना जाएगा कि स्वतंत्रता कहा जाएगा इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये विचार कर रहे हैं कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का एक अर्थ माना जाता है गुण प्रधान धर्म, और एक है पहचान प्रधान। गुण प्रधान धर्म जो होता है वो तो मनुष्य के गुण में मान लिया जाता है। ये पहचान प्रधान जो धर्म है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब पहचान प्रधान धर्म है। तो यहाँ धर्म की जो परिभाषा है, अभी आपका जो प्रश्न है वो एक तरह से पहचान प्रधान धर्म से है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म परिवर्तन पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या पैदा हो जाती है उस समय कि दूसरे के धर्म वालों को, मानने वालों को जब आप अपनी तरफ मिलाने के लिए छीना झपटी शुरू कर देते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसको अपने धर्म के गुण बताते हैं तब भी कोई बात नहीं है, चलिए बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप उसको किसी तरह अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उसको लोभ, लालच और किसी प्रकार देते हैं, तो इस प्रकार के धर्म परिवर्तन से समाज में एक कटुता पैदा हो रही है। आप एक बात सोचिए कि दुनिया में केवल हिंदू ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको संगठन आप कर सकते हैं, हिंदू एकमात्र, जो किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन के प्रयास को गलत मानता है। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना ये गलत मानता है, कभी ठीक नहीं समझता है। जो एक बार चला गया वो चला गया, कोई बात नहीं है। ये हिंदू इस प्रकार की छीना झपटी से दूर रहता है, और इस्लाम इस प्रकार की छीना झपटी में सबसे आगे रहता है। तो मेरे हिसाब से धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों को यदि कोई इस तरह का कर रहा है, मान लीजिए कि एक कहानी आपको मैं बताऊं कि मैंने अपने घर में नियम बना दिया कि भाई आप अगर कोई भी हमारे घर का कोई चीज अगर छू देगा तो वो बर्तन मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। मैंने नियम बना दिया। आप जब आए तो किसी तरह कोई हिला वाला करके आप हमारे बर्तन को छू दिए। अब छू दिए तो हम तो उस बर्तन को हटा दिए और आप उसको ले गए, और इस तरह से आपके घर में बहुत बर्तन चले गए। अब हमारा जो नाती हुआ, वो जो नाती है, उसने कहा कि जितने बर्तन दूसरे घर में मिलेंगे सब चोरी के माने जाएंगे और उनको जेल भेजवा देंगे। और करके वो सारे बर्तन उठा के ले आया कि ये तो चोरी का है। अब उसको गलत क्या कहें, जबकि वो चुरा के नहीं ले गया है, हमने ही उसको रिजेक्ट कर दिया और वो ले गया। ये जो प्रयत्न जो हो रहा है धर्म परिवर्तन कराने का, यह प्रयत्न बिल्कुल उचित नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरा तो ये विचार है कि धर्म परिवर्तन कराने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये अपनी इच्छा से कर रहा है, कोई इसमें इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब तो ठीक है।
मुनि जी, आप कह रहे हैं कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारे घर में, हमारे किचन में कोई गैर आए, तो ये तो आपकी आज़ादी हुई, स्वतंत्रता हुई। लेकिन जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो 4% जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन हो गए हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी है। अभी छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर में एक हिंदू आदिवासी क्रिश्चियन बन गया था। वो मर गया था, उसको विवाद हो रहा था कि हम दफनाएंगे, तो वो लोग कह रहे हम दाह संस्कार करेंगे। तो क्रिश्चियन लोग कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छा से लोग बन रहे हैं, तब इसमें अपराध कहाँ है? नहीं, तो मैं तो उसको अपराध मानता भी नहीं हूँ। क्रिश्चियन लोग जो बना रहे हैं उसमें क्रिश्चियनों में भी दो हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट तो शुद्ध फेयर बनाते हैं, जो भी ईसाई बनाते हैं। कैथोलिक लोग उसमें लोभ और लालच डालते हैं, ये हम देखे हुए हैं। लोभ लालच डालते हैं, लेकिन कोई जालसाजी नहीं करते हैं। लोभ लालच कहते हैं। मुसलमान जो करते हैं उसमें षड्यंत्र करते हैं हमेशा। ये तीनों में अंतर है। तो अगर ईसाई बन रहे हैं कुछ लोग, तो अभी उसको बहुत गंभीर प्रॉब्लम के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर भारत में ईसाइयों की संख्या तो बढ़ नहीं रही है ज़्यादा, करीब करीब बराबर की स्थिति है। समस्या बना रहे हैं मुसलमान। तो इसलिए धर्म परिवर्तन पर रोक का कानून बनना चाहिए।